बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग और फॉल के एडमिशन सीकिंग में हैं और सोच रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट लिस्ट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि रहीम यार खां के अंदर है, उसमें कैसे अप्लाई करना है। उसके स्प्रिंग के 2021 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, ये जानते हैं। तो मैं मजीद अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे व्यूवर्स अभी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मौके की मुनासिबत पे मिलती रहे और आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से दूर न जाएं। और आपको ये भी बता दूं, आपके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे पाकिस्तान की या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी जॉब के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन या फीस स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं, आप घर बैठे हमसे रजिस्ट्रेशन करवा लें, ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, बैंक में चलान भी करवा सकते हैं, टीसीएस डॉक्यूमेंट सीटीसी जो भी आप करवाना चाहते हैं आप घर बैठे हम आपको सर्विस दे रहे हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इजीली कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला आपको ये सर्विस हम बहुत ही सुकून और बहुत ही प्राइवेसी के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना। तो सिंपली आपने जाना है ख्वाजा फरीद, यहाँ पे लिखना है ख्वाजा फरीद यूनी, ठीक है। ख्वाजा फरीद यूनी आप लिखेंगे तो उसके बाद आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक टैब आ रही है, लिंक आ रहा है www.fueit, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन का एक पोर्टल है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपने हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक लिंक दिया गया है, आपने इस लिंक पीएचडी के लिए यहाँ पे आपने पीएचडी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, एमफिल के लिए यहाँ पे करना है और दूसरा ये तो बीएस के लिए यहाँ पे करना है, एमफिल के लिए यहाँ पे करना है। ये आपने
लोग ये करते हैं कि पहले एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि हमारा जो है वो जब एंट्री टेस्ट पास होगा उसके बाद हम एडमिशन भी अप्लाई करेंगे। ये बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, वो बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये बता दूं, जब आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है साथ में एडमिशन में भी अप्लाई करना है, या आप पहले एडमिशन पे क्लिक करके फिर एंट्री टेस्ट की तरफ आए। ठीक है, इस पोर्टल का सेम टू सेम लाइक आईयूबी इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर से मिलता जुलता थोड़ा सा है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम देना। आपने एडमिशन के पोर्टल पे गए, एडमिशन के सेकंड ऑप्शन पे गए जो मिड में था, उस पर क्लिक किया, आपके सामने ये ओपन हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी, यहाँ पे मुदस्सिर बशीर अहमद, आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये हमारा ईमेल एड्रेस, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपके सामने वो डिस्कस की गई। उसके बाद आप यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करें। एडिटिंग इज क्लोज। अब यहाँ पे आके गार्डियन इन्फॉर्मेशन पे आप आ जाएं। गार्डियन ये इसलिए मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने दूसरा जो सो अभी अपना जो पुराना अकाउंट है उसको लॉगिन किया है, न्यू को लॉगिन नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है। ठीक है, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके गार्डियन की है वो इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे की बात करते हैं। एडमिशन जो एडिशनल है यहाँ पे बात आती है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की अब बात करते हैं, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरा बी पॉजिटिव है तो मैं बी पॉजिटिव कर देता हूँ। सोशल मीडिया आपने इसके हवाले से कैसी इन्फॉर्मेशन ली कि एफयूटी के बारे में, मतलब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ से आपने ली, तो आपने सोशल मीडिया जो भी आपको प्लेटफॉर्म जहाँ से भी मिला वो आपने चूज कर लेना। यहाँ पे डिसेबिलिटी मतलब आपको कोई है, आपको मजदूरी है, वो आप यहाँ पे ऐड करें। नाम हमारा रिलीजन आ जाए, उसके बाद यहाँ पे आर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड। यहाँ पे आके आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कोटे के लिए, अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे कोटे पे आएगा तो आप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ पे एडिट अप हो जाएंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटी टेस्ट अगर कोई आपने दिया हुआ है, अगर आपने इसका प्रीवियस एंटी टेस्ट दिया तो वो मतलब आपका 1 साल के लिए वैलिड है, आप इसको 1 साल चला सकते हैं अगर आपने पहले दिया हुआ तो। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपको न्यू पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पे आगे एंटी टेस्ट और एग्जाम की बात करते हैं। उसके बाद आपने ऐड न्यू पे रिकॉर्ड पे जाना है। ऐड न्यू रिकॉर्ड अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लोज कर दें इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हमारा सारा कुछ एग्जाम एंड एंटी टेस्ट आपका डाटा सारा कुछ ऐड अप हो गया है।
now and press the bell icon. Never miss an update.